दोस्तों, क्या हो जब कोई घटना घटने वाली हो और आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए। किसी भी प्लेस की विजिट करते ही वहाँ के अच्छे या बुरे वाइब्रेशन का पता चल जाए। किसी भी नए व्यक्ति को मिलते ही वो अच्छा है या बुरा उसके बारे में पता चल जाए, या किसी का नाम सुनते ही वो कैसा दिखता है वो एकदम से आपको पता चल जाए। ये सभी अनुभव आपको कभी ना कभी हुए होंगे या नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक देखने से आप वो अनुभव कैसे पा सकते हैं वो आप जान जाएंगे, उसका ज्ञान पा लेंगे। तो नमस्कार मित्रों, ज्ञान गढ़वी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी थर्ड आई या आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बारे में जो क्रियाएं हैं वो सभी का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वो भी जानेंगे कि किन किन व्यक्तियों ने थर्ड आई के एक्टिवेशन से क्या क्या चमत्कारों का अनुभव भी किया है। तो उसमें से 2 ऐसे व्यक्ति हमने चुने हैं, उनकी जीवन में घटित हुए घटनाओं से आज हम थर्ड आई के अनुभवों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। उनमें से पहले नंबर पर है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग के बिना अपनी असामान्य प्रतिभा से मैथमेटिक्स में उनके समय के विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में से एक G.H. हार्डी को चकाचौंध कर देने वाले श्रीनिवासन रामानुजम को किसी ने बताया कि आप अपने मैथमेटिक्स के जो भी संशोधन है उनको कैम्ब्रिज में स्थित उस समय के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजिए। उन्होंने चिट्ठी तो नहीं भेजी, मगर उन्होंने 150 से ज़्यादा थियोरम भेजे। उस समय में ज्योमेट्री के सिद्धांतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। वो समय में रामानुजन ने ऐसे थ्योरम्स भेजे थे जो देखकर G.H. हार्डी का दिमाग चकरा गया। तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें थर्ड आई का क्या कनेक्शन है, तो रामानुजन की असीमित क्षमता ही उसका जवाब है। दोस्तों, अगर आपको अभी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उस पर सोच विचार किए बिना आप उसके जवाब तक नहीं पहुंच सकते। बुद्धि को सामान्यतः सोच विचार करने का समय जरूरी होता है। अपने ज्ञान को एनालाइज करते हुए हम उसके जवाब तक पहुंचते हैं, मगर रामानुजन के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ सवाल लिखा जाता था और वहाँ रामानुजन उत्तर देना शुरू कर देते थे। आप पूरा बोले भी ना हो उससे पहले ही उत्तर आ जाएगा। उसको समय से कोई ताल्लुक नहीं था। सवाल ये है, जो आदमी मैट्रिक में फेल हुआ हो वो इतना जल्दी उत्तर कैसे दे सकता है। जहाँ एक बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे लग जाते हैं, वहाँ रामानुजम इतनी जल्दी जवाब कैसे देते थे। बहुत ही कम उम्र में उनकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया, मगर उनके अंतिम दिनों में जब हार्डी उनसे मिलने आए तब उनकी कार का नंबर देखते ही वे बोले, ये नंबर आश्चर्यजनक है, ऐसा नंबर गणित में है ही नहीं दूसरा, और वो नंबर है 1729। ये नंबर रामानुजन नंबर से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी क्या खास बात है इस नंबर में। इस नंबर को देखते ही उन्होंने हार्डी को बताया था कि इस नंबर की 4 विशेषताएं हैं। ऐसा आश्चर्यजनक नंबर मैथमेटिक्स में दूसरा नहीं है। और रामानुजन की इस बात को उनके मृत्यु के पश्चात हार्डी को सिद्ध करने के लिए 6 महीने लग गए, फिर भी 3 ही बातें वो सिद्ध कर सके। और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी मृत्यु के 22 साल बाद ये चौथी बात सिद्ध हो सकी। रामानुजन मैथमेटिक्स के अलावा सभी बातों में नॉर्मल थे। ओनली मैथमेटिक्स के बारे में ही जब भी उनको कुछ भी सूझता था तो एकदम से उनकी दोनों आंखों के बीच कुछ होता था। उनकी दोनों आंखों की पुतलियां बीच में खींच जाती थी। और वही है हमारी तीसरी आंख। तीसरी आंख दर्शन की आंख है। भारत में एक दर्शन शास्त्र लिखा गया है, जो हमारी आंखों से देखते हैं उसे हम देखना कह सकते हैं, मगर दर्शन जो शब्द है वो तीसरी आंख से संबंधित शब्द है। इसे समय से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम से ज्ञान को स्फुरित करता है, जो हमारे ज्ञान में एकदम से आ जाता है। उसके लिए सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती। रामानुजन के साथ भी ऐसा ही होता था। सवाल को देखते ही रामानुजन को जवाब भी दिखने लगता था। वो सिर्फ जवाब को पढ़ते थे। ऐसे ही 1-2 नहीं, ये वीडियो चलती ही जाएगी। इतने लोग हैं जो थर्ड आई के अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, मगर आज हमें नंबर 2 पे लिया है 18 मार्च 1877 में अमेरिका में जन्मे हुए एडगर कैसे के बारे में। वो थर्ड आई का एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
1905 में बीमारी के कारण वो 3 दिन के लिए कोमा में रहे। डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर लिए। डॉक्टर्स ने सभी दवाइयाँ और सभी इलाज के बाद तीसरे दिन कहा कि आज वो मर जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो क्षीण हो रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। वो बेहोश कैसी कोमा में ही बोला कि जल्दी करो, मैं वृक्ष से गिरने के बाद कोमा में चला गया हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ईजा हुई है और अगर 6 घंटे में मुझे ठीक नहीं किया गया तो मैं मर जाऊँगा। उसने जड़ी बूटियों का नाम भी बताया और उसको कैसे यूज़ करना है वो मेथड भी बताई जिससे वो ठीक हो सकता है। उसने जो भी जड़ी बूटियों के नाम लिए थे, आशा भी नहीं थी कि कैसी को इसके बारे में कुछ भी पता हो। वो डॉक्टरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। खुद डॉक्टर्स भी अचंभे में थे। फिर भी उसके कहे के मुताबिक वो जड़ी बूटियाँ खोजी गई। तैयार करने के जो भी तरीके बताए गए थे उससे वो तैयार की गई और जैसे ही कैसी को वो दवाइयाँ पिलाई गई, 12 घंटे में ही वो होश में आ गया। होश में आने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं था। तो ये सभी चमत्कार उसकी थर्ड आई कर रही थी, जो कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो गई थी। भारतीय संस्कृति में थर्ड आई को खोलने के तरीके में से कुछ तरीकों का इस्तेमाल आज भी हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में करते हैं। इनमें से है तिलक लगाना, व्रत या उपवास करना या कोई भी संकल्प लेना। ये सभी चीज़ें हमारे आज्ञा चक्र को शुद्ध करते हैं। आज्ञा चक्र बेसिकली 2 आँखों के बीच होता है और वो नीले रंग की रोशनी से घिरा हुआ होता है। उसके अधिष्ठाता देवता है भगवान शिव, जो कि हमारे बाहों के बीच तीसरी आँख में निवास करते हैं। उसका बीज मंत्र है ओम। जब भी आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो वो व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र पर अंकित हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी कोई भी संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को पूर्ण करने की जो शक्ति है वो हमें आज्ञा चक्र देता है। वैज्ञानिकों ने भी अपने संशोधन में पाया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने संकल्प को पूर्ण करता है तब उसके दिमाग में हॉर्मोन्स का स्राव होता है। वो डोपामाइन का स्राव उसको अपने और संकल्पों को सिद्ध करने की शक्ति देता है। ये सभी हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के साइड हीरोज हैं। आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस तीसरी आँख पे बनी हुई देखी होगी, मगर ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी कि आज्ञा चक्र को ऐसे ही साधना करने से नहीं ओपन किया जा सकता। आज्ञा चक्र को खोलने से पूर्व उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है और उसके लिए ये साइड हीरोज को मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी आपने सोचा कि 6 नंबर ऐसा क्यों दिया? अगर ये ज्ञान का चक्र है, अगर इससे ज्ञान की उपलब्धि की जा सकती है तो दूसरे चक्रों की क्या ज़रूरत है? कोई भी व्यक्ति सीधे ही आज्ञा चक्र की साधना क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों, हमारे शक्ति का केंद्र है वो मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति है। अगर कोई योगिक क्रिया से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा देता है तो वो अपनी कुंडलिनी को दूसरे चक्रों से भेद कर ऊपर तक ले जाता है और वह कुंडलिनी शक्ति जब भी आज्ञा चक्र में प्रविष्ट करती है तभी वो एक्टिवेट पूरी तरह से हो सकता है। मगर कुंडलिनी को जगाना और ऐसे सिद्ध और समर्थ गुरु की निगरानी में ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अगर नियंत्रण में ना हो तो वो साधक का प्राण भी ले सकती है या उसे बुरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो कोई समर्थ गुरु के बिना हम योग शास्त्र में इतना डीप नहीं जा सकते, मगर आज हमें इतना तो जान ही लेना है जिससे हम अपने आज्ञा चक्र को इतना तो एक्टिवेट कर ही सकते हैं जिससे हमारी क्षमताएं आज जो भी है उससे कई गुना बढ़ जाए। तो ये सभी हम आज्ञा चक्र को कुंडलिनी से खोले बिना ही कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो भी हम आज जानेंगे। दोस्तों, आज्ञा चक्र के नीचे के 5 चक्र एक्टिवेट करने के बाद ही हम अपने 6वें चक्र यानी कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नीचे से लेकर 6ठे चक्र पर हम एक एक करके उसे एक्टिवेट करने का तरीका आज देखेंगे। उसमें से पहला चक्र हम लेते हैं मूलाधार चक्र, जो कि सबसे नीचे का चक्र है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये चक्र विचारों से संबंधित चक्र है। विचारों के शुद्ध होने से ही मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है, वो भी शुद्ध होने लगता है। तो हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे विचार जैसे ही शुद्ध होते हैं, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है।
फिर हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि ऊर्जा का केंद्र है। अगर हम मौन का पालन करें, अगर हम मौन रहे और ज़रूरत के हिसाब से ही हमारी वाणी का उपयोग करें, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। फिर ऊपर का चक्र है नाभि चक्र, जो कि भय से संबंधित है। वो हमारे भय का भी केंद्र है और जीवन ऊर्जा से संबंधित भी केंद्र है। अगर किसी साहित्य या ज्ञान से हमारे जो जीवन के भय है उस पर हम अपना विजय प्राप्त करते हैं तो ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जो कि नाभि चक्र है। फिर हम बात करते हैं हृदय चक्र के संबंधित। हृदय चक्र जो है वो भावनाओं का केंद्र है। अगर हम अपने हृदय में सत्य, प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं का विकास करते हैं तो भावनाओं का केंद्र हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होने लगता है। हम अगर अपने स्ट्रेस को कम करने का जो भी कोई तरीका आजमाते हैं, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान, तो ऐसी सब चीज़ों से भी हमारा हृदय चक्र शुद्ध होने लगता है। फिर बारी आती है हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है वो सत्य का चक्र है। अगर हम सत्य बोले और हम झूठ या फरेब से बचे तो हमारा विशुद्ध चक्र शुद्ध होने लगता है। हमारे आचरण से ही हमारे ऊर्जा के केंद्र एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हम सही आचरण की दिशा में प्रयत्न शुरू करते हैं तो हमारे ये पांचों चक्र ऐसे ही एक्टिवेट होने लगते हैं। फिर जो बारी आती है वो है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की, जो कि हमारे ये वीडियो का विषय है। अगर आपको लगता है कि आपने ये सभी चीज़ों का पूर्णतः पालन किया है तो अब आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं। अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको सीधे बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और आपके दोनों आंखों के बीच ध्यान को फोकस करना है। आप जहाँ भी फोकस करते हैं वहाँ ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह बहने लगता है। इस विज्ञान का उपयोग करते हुए आपको अपना पूर्ण ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच रखना है। इसमें आपको श्वास की सहायता लेनी है। जब भी श्वास नाक से अंदर आता है तो उसके साथ आपका ध्यान भी नाक की श्वास के साथ साथ अंदर आता है और आपके आज्ञा चक्र को नहला के एक्टिवेट करके फिर श्वास के साथ सभी नेगेटिविटी को लेकर बाहर जा रहा है। फिर आपका ध्यान भी बाहर गया श्वास के साथ और श्वास फिर से जब अंदर आती है तो फिर नई ऊर्जा के साथ, नया प्रकाश के साथ आपके आज्ञा चक्र को वो नहलाता है। ऐसी इमेजिनेशन के साथ आपको ये ध्यान करना है। 5 से 7 मिनट कम से कम करना चाहिए और आधा घंटा तक उसे ले जाना चाहिए। आपकी जीवन प्रणाली के मुताबिक आप जितना भी समय ये मेडिटेशन कर सकते हैं आपको करना चाहिए, जिससे आपके आज्ञा चक्र में कुछ वाइब्रेशन या ऐसी खुजली जैसे अनुभव हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ये साधना चालू रखनी चाहिए। इससे आपको अपने जीवन में कुछ अनुभव भी शुरू हो सकते हैं, मगर वो अनुभव किस समय शुरू होके वो कोई टाइमिंग निश्चित नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्योंकि किसका कितना फोकस है, किसकी कैसी जीवन प्रणाली है और किसने कितना अपना जो नीचे का 5 चक्र है उसे एक्टिवेट किया है, उस पर ये सभी चीज़ें आधारित है। इसीलिए अगर आपने ये सभी चीज़ों का सही से पालन किया है तो आपको ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि कोई भी चीज़ होने के पहले आपको उसका अंदाजा आ जाता है और फिर आप पाते हैं कि ये चीज़ का अंदाजा मुझे पहले ही था और वो इतने सटीक होते जाएंगे। इसके लिए आपको एक संकल्प का दूसरा भी प्रयोग करना है। संकल्प शक्ति का सीधा संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है, इसीलिए हमारी संकल्प शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारी साइड की जो साधना है वो साधना ऐसी है कि हमें छोटे छोटे संकल्प करने हैं हमारे जीवन में। जब हम कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो वो हमारे संकल्प की ही परीक्षा है। हम ऐसा संकल्प करते हैं कि आज हम खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे, तो जब हम उस पर खरे उतरते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो आप ऐसे जीवन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकल्प ले और उसे पूरा कीजिए। जैसे जैसे हमारे संकल्प पूरे होने लगते हैं वैसे वैसे ही हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और इससे हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट होने में बहुत ही सहायता मिलती है। तो ऐसे सभी प्रयोग एक साथ करते हुए हमें आगे बढ़ना है और आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता की शक्ति और आपके संकल्प की शक्ति में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। आपकी जो पूर्व धारणा की शक्ति है वो भी बढ़ी हुई है। ऐसा अनुभव आपको होगा, ज़रूर होगा और इससे आप अपने जीवन के नए संकल्पों को भी अच्छी तरह सिद्ध कर सकेंगे।
एक व्यक्ति को अपने जीवन के सारे संकल्प सिद्ध हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आज से ही आप इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए और आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लिए लग जाइए। इस साधना का नाश मरने के बाद भी संभव नहीं है। मरने के बाद भी इसकी ऊर्जा जो है वो आत्मा के साथ चलती है। इसी वजह से रामानुजन को ऐसी नेचुरल शक्ति प्राप्त थी जो उनकी पूर्व जन्मों की कोई भी अच्छी साधना का परिणाम हो सकता है। तो अपने जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम सभी को लग जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो मिलता है वो अपार है। थैंक यू वेरी मच।